नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जीरो जी, जो कि वंडरमैन परमाणु और शक्ति का 2 in 1 विशेषांक है। और मैंने इसका पहला और दूसरा पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और परमाणु भी सीएम के पास पहुंचने जा रहा था। इस शहर में जीरो जी की तबाही के कारनामे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर मैंने तुरंत ही उस तक पहुंचकर उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो जल्दी उसका कहर भयानक रूप धरकर दिल्ली पर बरसेगा। और फिलहाल मेरे पास उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, सीएम साहिबा से पूछताछ करके ये जानना कि आखिर जीरो जी का उन पर हमला करने का मकसद क्या था। फिर मैं शायद उस तक पहुंच सकूं। अस्पताल में दाखिल हुए परमाणु को शक्ति भी उसी प्रयास में लगी दिखाई दी। जीरो जी कौन था ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम विधानसभा में शीघ्र ही एक ऐसा विधेयक पारित करने वाले थे जिससे दिल्ली में रहने वाले हर बेघर को घर मिल सकता है। हर गरीब घर खरीदने का अपना सपना पूरा कर सकता है। शायद वो इस विधेयक के विरोध था। इसका मतलब जीरो जी नहीं चाहता था कि आप उस विधेयक को पास करें। लेकिन ये अभी तक समझ में नहीं आया कि दिल्ली वासियों को डराकर वो दिल्ली को खाली क्यों कराना चाहता है। इसके पीछे उसका उद्देश्य जो भी रहा हो, परंतु हमारे रहते वो अपने इस अपवित्र उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाएगा। सही कहा शक्ति, हमारे होते वो दिल्ली का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दिल्ली को बचाने के लिए दो शक्तियाँ मिल चुकी थी, जबकि उसे तबाह करने वाली दो शक्तियाँ मिलने जा रही थी। ये तो सुप्रीमो का अड्डा है। किसी ने ट्रांसमिट करके मुझे यहाँ पहुँचा दिया। कैसे हुआ ये? किसने किया? मैंने तुम्हें ट्रांसमिट करके यहाँ पहुँचाया है। सुप्रीमो, तुमने तुमने मुझे ट्रांसमिट किया? व्हाट नॉनसेंस! किसी को ट्रांसमिट कर देना साइंस का असाधारण चमत्कार है, और ये चमत्कार तुम जैसी साधारण औरत कैसे कर सकती है? साधारण? मैं कुछ साधारण इंसानों की मुखिया क्या हो गई? तूने मुझे भी उन जैसा समझ लिया? अरे बेवकूफ, देख, मैं साधारण औरत नहीं हूं। मैं हूं वंडर वुमेन। वंडर वुमेन, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका दिमाग और उसके द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी इंसानी इंसानी दिमाग से 50 साल आगे है। वही वही वंडर वुमेन हो तुम? हाँ, वही वही वंडर वंडर वुमेन हूँ मैं। लेकिन मुझे ये कहने और मानने में कोई संकोच नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मनचाहे ढंग से बढ़ाने और कम करने में तुमने जो महारत हासिल की है वो मैं ना कर सकी। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, वरना विज्ञान की इस कला में भी महारत हासिल करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अब जब तुम मुझे मिल ही गए हो तो फिर मुझे समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ओह, तभी तुमने मुझे बचाया और यहाँ ट्रांसमिट कर लिया। लेकिन इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? क्या चाहती हो तुम मुझसे? वही जो अब तक चाहती आई हूँ, यानी इस शहर को खाली करवाना। और ये काम अब तुम अकेले नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगी। वंडर वुमेन जैसी महान टेक्नोलॉजी वाली बड़ी ताकत कुछ साधारण बिल्डर्स के साथ एक शहर को खाली करवाने और दूसरे शहर को बसाने जैसा छोटा काम कर रही है। बात कुछ समझ नहीं आई। हर टेक्नोलॉजी और ताकत के लिए धन की जरूरत होती है, और धन दौलत के लिए बैंकों और अन्य साधनों को लूटने से अच्छा ये काम है, क्योंकि इस काम से जितनी दौलत मिलेगी उतनी 200 बैंकों को लूटकर भी नहीं हासिल की जा सकती है।
और चूंकि इस काम में मैं सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने देश भर के बड़े बड़े बिल्डर्स का और तुम्हारा सहारा लिया। लेकिन अब तुम सामने क्यों आना चाहती हो? परमाणु और शक्ति के हाथों मिली तुम्हारी असफलता ने मेरे अहम को चोट पहुंचाई है। मैंने कसम खाई है कि अब जब तक मैं परमाणु और शक्ति को मात करके इस शहर को खाली नहीं करवा लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। और मुझे उम्मीद है अब मैं तुम्हारे सहयोग से ऐसा कर लूंगी। मेरे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। वो अद्भुत महिला गुरुत्वाकर्षण के उस जादूगर को लेकर तुरंत ही वहां से रवाना होकर महरौली की पहाड़ियों में आ पहुंची तो हैरानी से फैलती चली गई जीरो जी की आंखें। ये क्या है? ये किस चीज का प्लांट है? अपने सपने साकार करने का। उधर हम बातें कर रहे थे और इधर मेरे कंप्यूटर और रोबोट इस प्लांट पर काम कर रहे थे। 3 घंटे तो लगे हैं उन्हें, लेकिन आखिर सफलता पा ही ली है उन्होंने। जमीन के नीचे मौजूद उस चीज तक पहुंच गए हैं, ये जो हमारे सपने को साकार रूप देगी। जमीन के नीचे मौजूद वो चीज जरूर पेट्रोल होगी, जहां तक तुम्हारे रोबोट पहुंच गए हैं। नहीं, ये चीज पेट्रोल नहीं, धधकता लावा है जो हजारों फुट नीचे धरती के गर्भ में छिपा हुआ है। तुम्हें अपनी शक्ति से उस लावे की ग्रेविटी को फ्री करके उसे ऊपर लाना है जीरो जी। धधकता लावा ऊपर आ गया तो क्या करेगा वो लावा? कहते हुए नागिन की तरह फुफकारी वो। बरसेगा, दिल्ली शहर पर धधकता हुआ लावा बरसेगा और लावे की ये बारिश दिल्ली पर तब तक होती रहेगी जब तक दिल्ली खाली नहीं हो जाती। ओफ, बड़ी भयानक है तुम्हारी योजना, लेकिन क्या परमाणु और शक्ति इसे सफल होने देंगे? वे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उनसे निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। सुनो और फिर तैयार हो जाओ दिल्ली पर लावा बरसाने के लिए। वंडर वुमेन के चेहरे पर नाचती शैतानियत बता रही थी कि दिल्ली वासी जल्द ही ऐसी मुसीबत में फंसने जा रही है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लावा, ये तो लावा है। आसमान से दहकता हुआ लावा बरस रहा है। भागो, आ भागो, बचो। जिस आसमानी मुसीबत से बचने के लिए भाग रहे थे दिल्ली वासी, वो जमीन पर भी मौजूद थी। ओफ, लावा सड़क पर भी बह रहा है। भागिए वाही साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो बाकेलाल और डोगा की कहानी कौन लिखेगा? लावा इधर ही बढ़ रहा है धीरज साहब। उस गिरे हुए पेज को उठाने में समय खराब मत कीजिए, भागिए। पागल हुई हो नरेश भाई? उस पेज को छोड़ दिया तो संजय जी और विवेक जी मेरी जान खा जाएंगे। अपना बनाया भेड़िया का वो पेज उठाने के चक्कर में अपनी जान मुसीबत में डाल दी थी धीरज वर्मा ने। लेकिन दहकता लावा उन तक या उनके पेज तक पहुंच पाता, उससे पहले ही पहुंची वो देवी। निर्भय हो जाओ, तुम सुरक्षित हो। शक्ति, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं आपकी अगली कॉमिक ड्राइंग नहीं कर पाता। शक्ति ही नहीं, परमाणु भी पहुंचा था उस मुसीबत से लोगों को बचाने के लिए। ओफ, कहाँ से आ रहा है ये लावा? कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन अब इससे किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपनी प्रचंड उष्मा का प्रयोग कर मैं अभी इसे वाष्प बनाकर हवा में विलीन कर देती हूँ। ओफ, लावा तो अब और भी तेजी से बरसने लगा। इसका मतलब साफ है शक्ति कि हम यहाँ लावे को नष्ट करने की बेकार ही मेहनत कर रहे हैं। अगर इसे पूरी तरह से नष्ट करना है तो हमें उस स्रोत को ढूंढकर नष्ट करना होगा जहाँ से ये लावा बरस रहा है। ठीक कहते हो, परंतु उस स्रोत तक पहुँचने से पहले मैं इसका प्रबंध कर देती हूँ कि यहाँ बरसता लावा लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। शक्ति के हाथों से उस ऊर्जा शक्ति ने निकलकर तुरंत ही लोगों को लावे से बचाने का एक अद्भुत प्रबंध कर दिया।
मेरी प्रचंड उष्मा ऊर्जा से बनी ये विशाल छत अब लावे की एक बूंद को भी लोगों तक नहीं पहुंचने देगी। वाह, तुम जैसी देवी ही ये चमत्कार कर सकती है। पलक झपकते ही दोनों नीचे आ गिरे। यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारा इस तरह स्वागत होगा तुमने सोचा भी ना होगा, और ना सोचा होगा कि ये स्वागत करने वाले हम होंगे। वंडर वुमेन। जीरो जी। हाँ शक्ति, मैं, ये सारा जाल मेरा ही फैलाया हुआ है जिसमें फंसकर तुम्हारा जीवन खत्म होने वाला है। जीरो जी ने तुम्हारे शरीर और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक बढ़ा दी है कि तुम पृथ्वी से ठीक ऐसे चिपक कर रह गए हो जैसे गोंद से कागज चिपक कर रह जाता है। अब तुम अगर इससे छूटने की कोशिश करोगे तो ठीक कागज की तरह फट कर रह जाओगे, और अगर छूटने की कोशिश नहीं करोगे तो मेरा ये सुपर रोबोट तुम्हें कपड़े की तरह फाड़ डालेगा। ओह, तेरा सोचना गलत है वंडर वुमेन, क्योंकि शक्ति उन रोबोटों पर टूट पड़ी थी। इन लोहे के पुतलों पर गुमान था ना तुझे वंडर वुमेन। शक्ति की शक्तियों को पृथ्वी क्या, तीनों लोगों का गुरुत्वाकर्षण भी कैद करके नहीं रख सकता। दैवीय शक्ति को कैद कर पाने की शक्ति नहीं थी उसके विज्ञान में, तभी तो अपने को गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की कैद से मुक्त करके देख कैसे पानी की तरह बहकर गटर में गिरते जा रहे हैं। ये शक्ति आज़ाद होकर लड़ाई में व्यस्त हो गई थी, जबकि परमाणु अभी भी उस अनोखे गुरुत्वाकर्षण की कैद में जकड़ा हुआ था। उफ, ना तो मैं किसी भी तरह ज़मीन से छूट पा रहा हूँ और ना अपनी परमाणु किरण और छल्लों का पार कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस स्थान का गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के साथ ही यहाँ की स्थिति भी तेज़ी से निर्वात जैसी होती जा रही है। परमाणु की जो स्थिति थी उससे अनजान नहीं थी शक्ति। मुझे परमाणु को भी मुक्त कराना होगा, क्योंकि धीरे धीरे जो निर्वात उसके इर्द गिर्द जन्म ले रहा है वो उसके लिए घातक हो सकता है। अपनी शक्ति से हमलावर रोबोटों को पिघलाकर परमाणु की तरफ बढ़ी शक्ति के कदमों को वंडर वुमेन की आवाज़ों ने रोक लिया। परमाणु को बचाने जा रही है शक्ति, जा, लेकिन परमाणु जैसे पुरुष को बचाने के चक्कर में महिला आश्रम की उन सैकड़ों महिलाओं को मत भूल जाइयो, जो अपनी तरफ बढ़ते दहकते लावे से बचने के लिए चीख पुकार मचा रही है। ओह, मुझे उन अबलाओं को बचाकर तुरंत ही वापस परमाणु को बचाने लौटना होगा, और ऐसा मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं प्रकाश रूप में बदलूँ। शक्ति ने प्रकाश में बदलने में एक क्षण का 100वां हिस्सा भी नहीं लगाया, और ना उन यंत्रों को उस प्रकाश को पकड़ने में कोई समय लगा, और ना समय लगा शक्ति को ये समझने में कि प्रकाश रूप में बदलकर उसने कितनी बड़ी भूल की थी, क्योंकि एक बेहद चमकीली बड़ी धातु की प्लेट ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था, और ऐसी चमकीली धातु प्लेट वहाँ एक नहीं सैकड़ों थी, और हर प्लेट पर ऐसे विशेष कोण पर सेट थी कि वो प्रकाश रूपी शक्ति को अपनी तरफ खींच रही थी और दूसरी प्लेट की तरफ उछाल रही थी। ओह, ये चमकीली धातु के टुकड़े मेरे प्रकाश रूपी शरीर को बेहद तेजी से अपनी तरफ खींचकर दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं। मैं लाख प्रयत्नों के पश्चात भी संभल नहीं पा रही हूँ। देखा, शक्ति बेबस कर दिया ना मैंने तुझे। तो उससे निपटने की ये तैयारी मैंने पहले ही कर रखी थी, बस देरी थी तो तेरे प्रकाश रूप में बदलने की, और तू ऐसा करने के लिए मजबूर हो, इसलिए मैंने विशेष रूप से महिला आश्रम की तरफ लावा छोड़ा था और इसका इंतजाम किया हुआ था कि उनकी चीखें तेरे पास ठीक तब पहुँचे जब तेरे पास प्रकाश रूप में बदलने के सिवा कोई चारा ना हो। और ऐसा हुआ ही, तो फंस गई, और तेरे फंसने की इस खुशी में मैं अपने रिमोट से लावे का रुख मोड़कर महिला आश्रम की महिलाओं की जान बख्श देती हूँ जिन्हें तू बचाने पहुँचने वाली थी। लेकिन जो दया मैंने उन महिलाओं पर दिखाई है उसे तुझ पर नहीं दिखाने वाली। तुझे तो तिल तिल करके मरता देखना चाहती हूँ मैं, और इन चमकीली धातु की प्लेटों में फंसकर तू तिल तिल करके मरेगी।
कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। ओफ, उन्होंने शक्ति को बुरी तरह फंसा दिया है और मेरी मजबूरी है कि मैं किसी भी तरह उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद इतनी बुरी तरीके से पृथ्वी के इस हिस्से की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चिपका हुआ हूँ कि हिल भी नहीं सकता। ओफ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? 1 मिनट, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ज़मीन के जिस हिस्से से मैं चिपका हुआ हूँ सिर्फ उसी हिस्से की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ी हुई है। अगर ये हिस्सा ज़मीन से ही जुड़ा ना रहे तो क्या होगा, देखना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे यहाँ की ज़मीन को परमाणु छल्लों से खोदना होगा जल्द ही। मेरे चारों तरफ की ज़मीन फट गई है, अब देरी है तो सिर्फ मेरी पूरी ताकत लगाकर इसे लेकर यहाँ से उड़ने की। ज़मीन से पूरी तरह अलग हो चुके उस हिस्से को लेकर उड़ने में परमाणु को ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन वो अभी भी उससे चिपका हुआ था। मुझे इसे लेकर अंतरिक्ष में जाना होगा, जहाँ के निर्वात में मैं इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त होकर वापस भी लौट सकता हूँ। लेकिन क्या मैं सही समय पर पहुँच जाऊँगा? परमाणु सही समय पर नीचे पहुँचेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। लेकिन वर्तमान वक्त बता रहा था कि शक्ति जिस मुसीबत में फंसी थी वो उसका साथ तब तक हरगिज नहीं छोड़ने वाली थी जब तक उसके मानव रूप चंदा के प्राण उसके शरीर का साथ ना छोड़ देते। जिस शक्ति को कोई नहीं खत्म कर सका, आज वो वंडर वुमेन के हाथों खत्म होने जा रही है। आज के बाद नारी प्रतीक के रूप में शक्ति का नहीं, वंडर वुमेन का नाम लिया जाएगा। इतिहास गवाह है, पाप कभी किसी का प्रतीक नहीं बना, प्रतीक हमेशा पुण्य बनता है, और ये बात आज भी कायम रहेगी। परमाणु था वो जिसने अपनी ताकत से उन 2 चमकीली धातुओं की प्लेटों का रुख बदल दिया था, और उतना ही काफ़ी था उस मुसीबत से जाल को तोड़ने के लिए, क्योंकि अब प्रकाश रूपी शक्ति का शरीर रिफ्लेक्ट होने की बजाय वहाँ से बाहर निकल गया। अगले ही क्षण प्रकाश रूपी शक्ति जीरो जी के यंत्र से आ टकराई। जीरो जी का यंत्र मोम की तरह पिघल गया। परमाणु के प्रचंड वार ने जीरो जी के हलक से चीख उबाली। और इधर वंडर वुमेन को चीखने के लिए मजबूर किया अपना वास्तविक रूप धारण कर चुकी शक्ति ने। नारी की शक्ति का प्रतीक बनना है तो पहले अपनी आत्मा को शुद्ध कर और उन नारियों के दुख दर्द को समझ जो किसी न किसी रूप से तेरे द्वारा प्रताड़ित की जा रही है। तेरे द्वारा निर्मित ये यांत्रिक ढांचा उस छेद को बंद करने के काम में आएगा जो पृथ्वी के केंद्र में मौजूद लावे के भंडार तक गया है। उफ, अपने सपने को अपनी आंखों के सामने ही ध्वस्त होता देखने के बाद भी वहाँ खड़ी रहती इतनी हिम्मत वाली नहीं थी वंडर वुमेन। अब मेरा यहाँ रुकना बेकार है, बचने के लिए मुझे यहाँ से भागना ही होगा। ओह, एक बार फिर मेरे सामने से वंडर वुमेन बचकर भाग निकली। वंडर वुमेन के भागने के बाद परमाणु और शक्ति के लिए वापस लौटने के सिवा और कुछ नहीं बचा था। एक बार फिर सहयोग का धन्यवाद शक्ति। जीरो जी को काला पानी जेल पहुंचाने और पुलिस को यहां भेजने का काम मैं खुद कर लूँगा। इसी के साथ जीरो जी की ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।